नए सपनों की उड़ान, पहली मुलाकात, कॉलेज का पहला दिन। धूप तेज थी, पर एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा। धनिया थोड़ी नर्वस थी। नया शहर, नया कॉलेज, सब कुछ नया। क्लासरूम में नजरें एक जगह टिक गईं। एक लड़का शर्मीली मुस्कान लिए खिड़की के पास बैठा था। चेहरा देखकर लग रहा था बहुत इंटेलिजेंट है। धनिया ने नजरें चुरा ली। वो लड़का राहुल था। क्लास खत्म होने के बाद धनिया जल्दी से बाहर निकलने लगी। तभी किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। राहुल था। वो थोड़ा हकलाते हुए बोला, क्या तुम धनिया हो? प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए हमारा ग्रुप बनाया है। धनिया ने धीरे से हाँ कहा। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। तो कल लाइब्रेरी में मिलते हैं? राहुल ने पूछा। धनिया ने सर हिलाया और चली गई। राहुल को देखकर धनिया के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वो अलग सा था। उसका अच्छा व्यवहार धनिया को अच्छा लगा। शायद यही तो पहली नजर का असर था। दोस्ती की शुरुआत, प्रोजेक्ट और बातें। अगले दिन लाइब्रेरी में धनिया और राहुल प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। शुरुआत में बातचीत काम तक ही सीमित रही। धीरे धीरे दोनों खुलने लगे। राहुल काम के साथ साथ मजाक भी करता रहता था। धनिया भी उसके जोक्स पर खिलखिला उठती। प्रोजेक्ट के बहाने दोनों रोज मिलने लगे, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैफेटेरिया में। दोनों की बातचीत अब सिर्फ पिराई तक ही सीमित नहीं रही थी। फिल्में, गाने, किताबें, हर तरह की बातें होती थी। एक दूसरे को जानने की कोशिश थी। धनिया को एहसास होने लगा था कि राहुल के साथ वो खुद को बहुत ज्यादा खुलकर बात कर पाती है। उसकी हर बात को राहुल ध्यान से सुनता था, उसे इंपॉर्टेंस देता था। यादें कैफेटेरिया की, हंसी, किताबें और कॉफी। कॉलेज के बाद अक्सर धनिया और राहुल कैफेटेरिया में जाते। गर्मा गर्म कॉफी और गपशप, ये उनकी रूटीन बन गई थी। राहुल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर धनिया को भी नई नई किताबें रेकमेंड करता। एक दिन राहुल ने धनिया को अपनी फेवरेट किताब दी। ये लो, पढ़ना जरूर। धनिया ने किताब ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भी ये किताब पढ़नी है? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा, मैं तुम्हें अब अच्छी तरह से जानने लगा हूं। धनिया का दिल धक से रहा था। उसे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी थी। क्या ये प्यार था?